छोटा लड़का हर दिन दीवार पर चावल का एक कटोरा छोड़ देता और इस इंतजार में रहता था कि छोटी लड़की आकर उसे चुरा ले। वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए इतनी दूर चला सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दादी ने एक बार कहा था कि लड़की वाकई दयनीय है। दरअसल कुछ दिन पहले तक वह छोटी लड़की को परेशान करता और उसे बहुत दोषी महसूस होता, इसलिए वह उसके लिए केक लेकर ताकि वह उसकी गलती की भरपाई कर। लेकिन लड़की ने उसे लेने से मना कर, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं सिवाय इसके कि वह जानबूझकर केक को मेज पर छोड़। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि यह स्वादिष्ट नहीं है, फिर मुड़कर घर की ओर चल। जिस लड़की ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था उसने जल्दी से केक पकड़ा और उसे खा। तभी उसके पिता अचानक आए और उसे केक छीन और गुस्से में उस पर पैसे चुराकर केक खरीदने का आरोप लगा। उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया और पहली बार लड़के ने वास्तव में देखा कि उसकी जिंदगी कितनी कठिन थी। अगले दिन लड़के ने देखा कि लड़की उसके दरवाजे के पास बैठी कूड़ेदान से खाना खा रहा। उसकी दादी उसके पास से गुजरी और उसे बताया लड़की ने छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और हर दिन अपने शराबी पिता के साथ रहती। उनके घर का सारा पैसा शराब में चला जाता, इसलिए उसके पास अक्सर खाने के लिए कुछ नहीं होता और उसके पिता नशे में उसे पीटते थे। ये सुनकर लड़का उदास और चिंतित हुआ, रसोई में भागा और दादी से कहा कि उसे आइसक्रीम चाहिए और उसे धोखे से वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर उसने एक कटोरे में कुछ गर्म चावल निकाले, उसे दीवार पर रख दिया और धीरे से लड़की को बुलाया। यह देखकर कि यह एक गर्म खाना। भूखी लड़की ने संकोच नहीं किया, उसने कटोरा पकड़ा और लालच से खाना शुरू कर दिया। उसे देखते हुए लड़के के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह धन्यवाद दे, उसे बस उम्मीद थी कि वह उसे पहले बचपना करने के लिए माफ कर। 5 मिनट बाद दादी आइसक्रीम लेकर वापस। लड़के ने उसे ले लिया और लड़की ने खाना खत्म कर दिया। उसने कटोरा वापस रख दिया लेकिन फिर जानबूझकर उसे नीचे गिरा दिया और उसे तोड़ दिया। दादी ने शोर सुना और पूछा कि क्या हुआ। लड़के ने जल्दी से झूठ बोला कि यह पड़ोसी से आया है। दादी के जाने के बाद उसने गुस्से में कहा कि लड़की वास्तव में कृतज्ञ है। अगले दिन उसने कटोरे में एक कैंडी रखी और उसके फिर से आने का इंतजार करने। उसने मन ही मन सोचा अगर उसने फिर से कटोरा तोड़ा तो वह उसे डंडे से सबक सिखाएगा। जब उसने उसे आते देखा तो वह जल्दी से कूड़ेदान के पास छिप गया। फिर उसने उसे चोटों से लथपथ चलते हुए देखा। जब उसने कटोरा देखा तो वह लंगड़ाती हुई चली। अंदर कैंडी देखकर उसका चेहरा एक चमकदार मुस्कान से चमक उठा। लड़का उलझन में दिख रहा, सोच रहा था कि क्या उसने पहले कभी कैंडी नहीं चखी क्योंकि लड़की जाने वाली थी। वह बाहर भागा और पूछा कि उसे चोट कैसे लगी। जब उसे पता चला कि यह उसके पिता थे तो उसने पूछा कि उसने क्या गलत किया। लड़की ने उदास भाव से जवाब, वह जब चाहता है मुझे मारता है, कोई कारण नहीं चाहिए। लड़का अवाक रह गया और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। उसने उसे याद दिलाया कि खाने के बाद कटोरा ठीक से वापस, इसे दोबारा मत तोड़। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं, बस मुड़कर चली। अगली दोपहर लड़के ने फिर से दीवार पर चावल रखे। इस बार वह यह देखने के लिए रुका कि क्या वह फिर से कटोरा तोड़ देगी। लड़की ने देखा कि कटोरा तामचीनी में बदल गया और थोड़ा हैरान दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक कोने में खाने के लिए ले। जल्द ही उसने खाना खत्म कर। ठीक उसी समय जब वह कटोरा वापस करने वाली उसने गलती से उसे गिरा दिया और फिर से तोड़ दिया। लड़के ने असहाय महसूस करते हुए आह, लेकिन सोचा कि कम से कम यह जानबूझकर नहीं किया गया। उसे पता नहीं था। उसने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। सोमवार की सुबह वह नाश्ते के लिए एक रोटी खरीदने वाला। जब लड़की अचानक दौड़कर आई और उसने उससे वह सामान छीन लिया तो विक्रेता ने उसे डांट कहा कि वह कभी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन लड़का उसके लिए खड़ा हुआ। उसने कहा कि वह कोई शरारती बच्ची नहीं है और वह जीवन में निश्चित रूप से अच्छा करे। उसकी बातों से लड़की का उसके प्रति थोड़ा लगाव बढ़ गया क्योंकि 9 साल तक स्कूल जाना अनिवार्य था। जल्द ही लड़की भी स्कूल जाने लगी।